दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है प्रॉफिट बुकिंग का जो दौर है, जो गिरावट का दौर है वो बरकरार है। फिर से एक पिटाई का दिन रहा, एक ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब आगे क्या होगा दोस्तों, आपको पता ही है कि इम्पोर्टेंट वीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कल एक इवेंट है और हम रिएक्ट कर सकते हैं। तो इस कारण से जो एक बड़ा वीक है कहीं ना कहीं जो है वॉलेटिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और यहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। लेकिन अब आगे क्या क्या फिर से बाउंस बैक आएगा क्या, या फिर जो है मार्केट दोस्तों फिर से गिरावट की ओर जा सकता है? क्या होगा डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर, और अगर आप चाहें आप आ सकते हैं टीके मनी, आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स से मार्केट कल उसने थोड़ी वापसी दिखाई, लगभग प्लस 90 पॉइंट था। लेकिन डाउ फ्यूचर सुबह के वक्त नीचे की तरफ थे, तो कहीं ना कहीं एक फ्लैटिश सी ओपनिंग की हमें उम्मीद थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। लगभग एक फ्लैट सी ओपनिंग हुई और एक जबरदस्त पिटाई उसके बाद देखने को मिली। फिर एक कंसोलिडेशन, एक डब्ल्यू पैटर्न का एक बाउंस बैक आपको देखने को मिला। 16,500 के आसपास है, 16,500 के आसपास से एक 70 प्लस पॉइंट का बाउंस बैक, और फिर से जो है एक पिटाई देखने को मिली, वन वे गिरावट जो है हुई है। लेकिन अब आगे क्या होगा, देखिए सबसे पहले विक्स कहां पर है, लगभग 18 के आसपास है विक्स। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। विक्स इंक्रीज कर रहा है क्योंकि आपको पता है इवेंट है, तो जब इवेंट नजदीक आता है तो विक्स में जो है एक तेजी आती है, एक वॉलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट में। अब देखिए अब आगे क्या लेवल्स है मार्केट में। देखिए हमने कल डिस्कस किया था कि हमें तेजी तभी करेंगे जब निफ्टी 16,680 के ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो पॉलिसी तो ठीक रही है, निफ्टी उसके ऊपर नहीं गया और पिटाई देखने को मिली है। लेकिन अब आगे क्या, देखिए यहां पर जो है मार्केट में अब सपोर्ट कहां पर है। देखिए जो पहला सपोर्ट है निफ्टी का, लगभग जो है 16,350 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। 16,350 के आसपास निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए निफ्टी में हमें तेजी कब करनी है, क्या तेजी का कोई मौका है क्या? देखिए अगर हमें तेजी करनी है तो 16,500 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो एक छोटा स्टॉप लॉस लेकर के 30 पॉइंट का हम तेजी का रिस्क ले सकते हैं, और पहला टारगेट हमारा रहेगा 16,580 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। तो निफ्टी में तेजी तभी करनी है जब 16,500 के ऊपर निफ्टी जाता है, तो रिस्क हम ले सकते हैं 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और देखिए जो रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो लगभग जो है 16,650 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। जी हाँ, 16,650 के आसपास जो है निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जो सपोर्ट है पहला 16,350 के आसपास। तेजी कब करनी है हमें, 16,500 के ऊपर ही हम तेजी का रिस्क लेंगे। और दूसरी तेजी हम कब करेंगे, जब 16,580 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाए तब फिर से हम 30 पॉइंट के 6 स्टॉप लॉस के साथ एक तेजी के तरफ हम एक रिस्क ले सकते हैं। दूसरी चीज कि मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट तो 16,350 है, लेकिन एक और कौन सा सपोर्ट है और वो कहां पर है। देखिए जो वो सपोर्ट है लगभग जो है 16,200, 16,200 के आसपास सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 16,350 पहला सपोर्ट है, 16,200 सेकंड सपोर्ट, 16,500 के ऊपर आपको तेजी कर सकते हैं, 16,580 आपका टारगेट रहेगा। दूसरी तेजी अगर आपको करनी है तो तभी करनी है जब 16,580 के ऊपर निफ्टी निकल जाए, और जो रेजिस्टेंस है वो 16,650 से लेके 16,680 के आसपास रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट डब्ल्यू और एम पैटर्न, तो भाई वो आपको दिखे तो आप वहां पर तेजी और मंदी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का, टारगेट 100 प्लस पॉइंट का आप ले सकते हैं। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते। देखिए निफ्टी बैंक ने भी आज अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। काफी आउट परफॉर्मेंस के बाद आखिरकार निफ्टी बैंक भी धीरे धीरे गिरावट की तरफ आ चुका है। निफ्टी बैंक में देखिए अगर हमें तेजी करनी है
तो 36,500 के ऊपर निफ्टी बैंक जाए तभी हमें तेजी करनी चाहिए, अदरवाइज हम मंदी की तरफ रह सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 36,550 के ऊपर निफ्टी बैंक अगर निकलता है तभी तेजी का हम रिस्क ले सकते हैं, और जो टारगेट रहेगा लगभग जो है 36,950 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो सपोर्ट है निफ्टी बैंक में, देखिए जो सपोर्ट है निफ्टी बैंक का, पहला सपोर्ट तो मानसिक लेवल 36,000 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी। 36,000 के आसपास जो मानसिक लेवल है वो पहला सपोर्ट रहेगा निफ्टी बैंक के लिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यहां भी डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी काम करती है निफ्टी बैंक में, आपको पता है। बस आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना है 70 पॉइंट का, और टारगेट भी आपका बड़ा रहेगा 300 प्लस पॉइंट का। डब्ल्यू में तेजी, एम में मंदी। चलिए स्टॉक्स के पास चलते हैं। सबसे पहले LTTS, देखिए आईटी स्टॉक्स में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग जो है 3600 के रेजिस्टेंस है, यहाँ पर फिर से LTTS में गिरावट देखने को मिल रही है। सपोर्ट कहां पर है? 3000 के आसपास LTTS का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। नौकरी यानी इन्फोएज के पास चलते हैं। देखिए जोमेटो स्टॉक में गिरावट का असर नौकरी में भी देखने को मिल रहा है। 4200 के रेजिस्टेंस को ये नहीं क्लियर कर पाया, गिरावट दिखा रहा है। लगभग 3600 के आसपास जो है नेक्स्ट सपोर्ट है नौकरी यानी इनफेज का, चीज आपको याद रखनी है। एक्सिस बैंक के पास चलते हैं। देखिए एक्सिस बैंक में भी गिरावट है, 750 के आसपास रेजिस्टेंस है एक्सिस बैंक का। जो सपोर्ट है लगभग 660 के आसपास एक्सिस बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। गोदरेज सीपी यानी गोदरेज कंज्यूमर के पास चलते, देखिए 900 के आसपास रेजिस्टेंस है। प्रॉफिट दिखा रहा है अच्छी तेजी के बाद, तो पहला सपोर्ट है लगभग मानसिक लेवल 800 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।